नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक सपोर्ट पर। दोस्तों, अगर आप 12th पास कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके आप बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सही वीडियो पे आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि झारखंड के अंदर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना होता है। लेकिन आप उसे कैसे कर सकते हैं और इस प्रकार से आप कैसे करें कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम ज़रूर से ज़रूर आ जाए। इसलिए ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप कितनी आसानी से अपना जो फॉर्म फिलअप करने का जो तरीका है उसे कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम बहुत ही जल्द और आसानी से आ जाए। आपको ज़्यादा परेशानी ना हो कि आपको सेकेंड थर्ड ऐसा मेरिट लिस्ट का इंतजार करना पड़े, ऐसा कुछ ना हो। इसके लिए वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप अपना फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। खास करके रांची यूनिवर्सिटी हो, राय यूनिवर्सिटी हो या फिर विनोबा भावे, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उसके अन्य अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं, उन सभी पे एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। कैसे करना होता है, इसके लिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट तक जो 12th पास करके ग्रेजुएशन का में एडमिशन लेने के लिए वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू कर। नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट। दोस्तों, झारखंड के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले jharkhanduniversity.nic.in पे लॉगिन करके आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मैं jharkhanduniversity.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है दोस्तों, यानी कि जिसे हम आसानी से कहते हैं चांसलर पोर्टल। इसके द्वारा आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके बाद सभी कॉलेजेस, सभी यूनिवर्सिटी एक एक नोटिस निकालते, मतलब आपका जो मेरिट लिस्ट निकालती है उसके अनुसार आपका एडमिशन होता है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। कैसे करना है उसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। कंप्लीट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है चांसलर पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लॉगिन सेक्शन, जो स्टूडेंट ओनली, यानी आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लेकिन अभी आप न्यू स्टूडेंट है तो आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो उसके लिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एक है यहीं पे स्टूडेंट साइन अप का ऑप्शन, या फिर इसी के जस्ट नीचे जैसे यहाँ पे आ जाता है लॉगिन सेक्शन, उसी का नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आपको डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तब साइन अप का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे कंप्लीटली यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट साइन अप, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन करना है आपको सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको डालना है आपका नाम, यानी कि जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट में है, रियल नेम आपको फुल नेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको डाल देना अपना ईमेल आईडी। वही ईमेल आईडी डालिएगा जिसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, और इसी ईमेल आईडी आपका लास्ट तक रहेगा, यानी कि पूरा ग्रेजुएशन तक आपको इसी ईमेल आईडी पे काम करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका यूजर नेम। यूजर नेम बना लेंगे क्योंकि इसी यूजर नेम से आप चांसलर पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक यूजर नेम यहाँ पे डाल देना है। यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। याद रहे, अगर कोई भी ऐसा यूजर नेम डालते हैं तो वो किसी और से मैच करता है तो यहाँ पे शो नहीं करे, यानी कि लेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है, यूज ओनली ए से जेड तक, यानी कि आपका नाम हो तो सिर्फ स्मॉल लेटर में सारा होना चाहिए, या फिर एक 9 आप अंक भी डाल सकते हैं, या फिर इस प्रकार से एग्जांपल के लिए इस प्रकार से यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यानी कुमार स्पेस N1, इस टाइप से अपना यूजर नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको डाल देना है आपका मोबाइल नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर का सेक्शन दिया गया है। याद रहे, मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपको नीचे एक कैप्शन आ जाएगा, जहाँ से मैंने एग्जाम्पल के लिए मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाता है कि आप इसे सिर्फ 5 टाइम्स, यानी कि यू कैन यूज द मोबाइल नंबर टू 5 टाइम रजिस्टर, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने टाइम आप 5 टाइम इसे डाल के, अगर जैसे गलत होता है ओटीपी नहीं गिरता है तो आप 5 बार करने के बाद ऑप्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसीलिए आपको केयरफुली यहाँ पे मोबाइल नंबर है वो कम्प्लीटली सही डालना है। उसके बाद नीचे आपको एक पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल के आपको साइन अप कर लेना है। जैसे आप साइन अप करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपको साइन अप हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल्स भर देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप अपना साइन अप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको लॉगिन सेक्शन पे ऑप्शन यहाँ पे आ जाना है। लॉगिन सेक्शन पे आने के बाद आपको सिंपली यूजर नेम जो आप डालें, यूजर नेम बनाएं, उसी यूजर नेम को यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको जो पासवर्ड क्रिएट किए हैं उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल के सिंपली कैप्चा कोड कर फिल करके आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियली यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने अभी तक कैप्चा कोड डाला नहीं, जैसे मैं यहाँ पे कैप्चा वेरीफाई करता हूँ उसके बाद सिंपली मैं लॉगिन हो जाऊँगा। दोस्तों, जैसे आप अपना लॉगिन करते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के, उस तरह से आपके बाद आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड, यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। याद रहिए, जो इतने भी मैंने एग्जांपल के फॉर्म सबमिट किया है, याद रहे इस पर किसी भी डेटा को आप कॉपी ना करेंगे, क्योंकि
ये मैं सिर्फ आप सभी को बताने समझाने के लिए ये चीज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप डेस्कटॉप पर आ जाते हैं, डेस्कटॉप पर आने के बाद इस तरह से आपका इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा चूज करने के लिए। अब देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे रीसेट करेंगे तो यहाँ पे एक चूज आ जाएगा। सबसे पहले आपको यूजी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में फिल करना है उस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर रांची यूनिवर्सिटी तो रांची यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी से आप चाहते हैं कि वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे आपको यहाँ पे सिंपली चूज कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको रीसेट करके सारी चीज़ समझा के देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा आपका कोर्स का, फिर यहाँ पे अप्लाई ईयर का, फिर यूनिवर्सिटी का। तो सिंपली आपको कोर्स में सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट या यूजी का एडमिशन फीस मतलब एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इसलिए आपको सिंपली यूजी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको अप्लाई ईयर पे सिलेक्ट कर लेना। अभी 2024 का चल रहा है इसलिए आपको यहाँ पे 2024 सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यूनिवर्सिटी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं झारखंड में जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटी यहाँ पे शो कर रहे हैं। आपको सिंपली अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं एग्जांपल के रांची यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सेट द सेशन आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे सिंपली इस तरह से ऑप्शन आ जाए। दोस्तों जैसे ही आप अपना कोर्स, ईयर और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं फिल एडमिशन फॉर्म, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन सेक्शन, आपको सिंपली नीचे आ जाना है और आपको बाई क्लिक दिस बटन यू आर एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्मेशन ईयर यहाँ पे आ जाए। आपको सिलेक्ट कोर्स इन विच योर वांट अप्लाई, आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली जैसे आप यूजी फर्स्ट में ही सिलेक्ट किए हैं इसलिए आपको सिंपल यहाँ पे आ जाए अंडर ग्रेजुएट, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे भरने के लिए ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा आ गया, ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आपको सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे सिंपली आपको, अगर आप अनाथ बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। अगर अनाथ नहीं है, आपके माता पिता भी हैं, सही सलामत हैं, तो आपको सिंपली इसे अनचेक रहने देना है। उसके बाद आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है। आपका नाम, यहाँ पे हिंदी में आपका नाम डालना है, फिर आपका फादर्स नेम, यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स। यहाँ पे आपका जो पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अब नीचे आता है आपका रिजर्वेशन डिटेल सेक्शन। आपको सिंपली रिजर्वेशन पे अगर झारखंड के हैं तो आपको डोमिसाइल झारखंड यस कर देना है। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी चूज कर लेना है। फिर बीपीएल कैटेगरी अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। उसके बाद आपका डिफरेंटली यानी कैटेगरी कौन सा डालना है। फिर कश्मीर माइग्रेट नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपका आता है वेट जेट डिटेल सेक्शन। उसके बाद सिंपली नीचे परमानेंट एड्रेस आता है। फिर आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेक्शन, अगर सेम है तो सेम कर दीजिए। देख सकते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। अगर सेम डिटेल्स है तो आपको सिंपली यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। उसके बाद नीचे आपको डाल देना है यहाँ पे फोटो, फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आपको जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में डाल देना है, यानी कि कुछ भी फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन जिसका साइज होना चाहिए 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए आपका फोटो और सिग्नेचर। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पर्सनल डिटेल्स है आपको प्यूरिफाई एकदम केयरफुली आपको फिल करना है। उसके बाद नीचे आपको सेव एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके सेव कर लेना है। जैसे आप इस पर सेव करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड में आपका आता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सेक्शन में आपको यहाँ पे लास्ट पास एग्जामिनेशन, आप 12th पास हैं तो आपको सिंपली 12th यहाँ पे लास्ट में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी स्ट्रीम है। अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कौन सा है। उसके बाद आपका कोर्स मीडियम कौन सा है, हिंदी या इंग्लिश या फिर अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब आपका जो लैंग्वेज है उसके अनुसार यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका पासिंग ईयर्स कौन सा है। अगर अभी रिसेंटली पास किए हैं तो आपको 2024 सेलेक्ट करना है। अगर उसके पहले आप बैकवर्ड वाले हैं तो आपको जो भी पासिंग ईयर्स है आपको मार्कशीट में दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका कोर्स टाइप क्या है, रेगुलर है या एक्स रेगुलर है, उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका डिवीजन कहाँ है, आपका नंबर कितने में आता है, यानी आपका डेस्टिनेशन 75 से 100 के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट यानी कि डेस्टिनेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप जो भी सेक्शन में आते हैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे डालना है, फिर यूनिवर्सिटी का नाम डालना है और यहाँ पे कॉलेज एंड नेम डालना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है, आपका जो नाम है अगर प्लस है तो आपको सिंपली प्लस नहीं देना, बल्कि आपको इंग्लिश में पूरा प्लस लिखना है। उस तरह से आप यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको स्टेट यहाँ पे चूज़ कर लेना है, फिर आपका कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है कि कहाँ से आप इंटर क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है आपका सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंट्री। आपका कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट जो मैंडेटरी होता है, जो कंपलसरी होता है, उस 5 सब्जेक्ट का यहाँ पे नंबर यहाँ पे करना है, आपको नाम डालना है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक जो नंबर दिया गया है आपको मार्कशीट में मिल जाएगा, उसे यहाँ पे डालना है। उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके
आपको सेव कर लेना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर आप CUET का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको यस करना है और CUET का डिटेल्स यहाँ पे भरना है। लेकिन अभी तक CUET का रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए आप डायरेक्ट नो करके भी आप यहाँ पे सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है डिसिप्लिन का, यानी अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर डिसिप्लिन में यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइंग डिसिप्लिन इन्फॉर्मेशन में अलग अलग सब्जेक्ट से हैं, आपका ऑनर्स यहाँ पे चूज कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन भी आपके पास आ जाता है, अगर आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अगर कुछ चेंज करना है, लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन गलत आप फिल कर दिए हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक हियर करके उसे एडिट कर सकते हैं। फिर आपका पर्सनल डिटेल्स भी यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आप अपना कोई भी डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आपका जो डिसिप्लिन है, यानी कि यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया है कोर्स में ही, तो आपको वही यहाँ पे शो करेगा। आपको सिंपली रांची यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यूनिवर्सिटी मैंने एग्जांपल के लिए ये सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है आपका सिलेक्ट कॉलेज। आपको यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से कॉलेज पे आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है डिसिप्लिन, आपको कौन सा है, रेगुलर तो रेगुलर आपने पहले सिलेक्ट कर चुके हैं इसलिए रेगुलर पे आ गया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है, आपका जो सब्जेक्ट है कौन सा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है सिलेक्ट स्ट्रीम का। सिलेक्ट स्ट्रीम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास अगर आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस होगा, नेचुरल एंड फिजिक्स साइंस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम मैथ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मैथ आ जाएगा, कॉमर्स है तो कॉमर्स। मैं एग्जांपल के लिए आर्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे आप इस पर सिलेक्ट करते हैं आर्ट्स का, यानी कि ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट नेम आता है। सब्जेक्ट नेम आपका कौन सा सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट होगा। तो देख सकते हैं मैं एग्जांपल के लिए एक मेजर सब्जेक्ट हिंदी यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने हिंदी चूज़ किया तो याद रहे जो हिंदी मैंने यहाँ पे रखा है वही हिंदी यहाँ पे मेजर हो जाएगा। जो से आप एग्जाम देने जाएंगे तो मेजर सब्जेक्ट का होगा, जो आप पढ़ेंगे जो सिलेबस में आएगा आपको हिंदी का ही मेजर सब्जेक्ट, जो MJ1 MJ2 होता है वो आपका मेजर सब्जेक्ट होता है। दोस्तों जैसे आप इतना सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे शो करने लगता है आपका पेपर कंबाइंस अप्लाइंग। आपको सिंपली यहाँ पे चेक मार्क कर लेना। उसके बाद ऐड डिसिप्लिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सॉरी करते हैं, जैसे आप ऐड डिसिप्लिन पर क्लिक मतलब चूज करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास अलग अलग चीज़ें सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों जैसे आप अपना डिसिप्लिन ऐड कर लेते हैं उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कंफर्मेशन के लिए सारा डिटेल्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना सारा डिटेल्स को ठीक से वेरीफाई कर लेने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 6 कॉलम दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पर चेक मार्क कर देना। अगर सारा डिटेल्स आपका सही है तो सिंपली यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको सबमिट हो जाता है। फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जैसे मैंने कंफर्म किया उसके बाद में आपका पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप सबमिट कर लेते हैं उसके बाद आपको पेमेंट करके आपको जो फॉर्म है फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको इस तरह से मतलब इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देने लगेगा, इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट डिटेल्स आपको व्यू करके चेक कर लेना है। उसके बाद व्यू रिसिप्शन पर आप चेक कर लेना है। कंप्लीट अगर फॉर्म का प्रिंट आउट चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको व्यू रिसिप्शन में दिखा देता हूँ। मैंने पेमेंट किया, मैंने कुछ डिटेल्स को आप सभी के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने जो पेमेंट किया वो कैसे किया इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बता दूंगा अलग से चाहे, या फिर मैं आप उसे आसानी से पेमेंट कर सकते हैं कार्ड के द्वारा या फिर UPI के द्वारा भी। यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स भी यहाँ पे आ गया है। अब सिंपली इसे क्लोज कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है आपको प्रिंट पर। आपको सिंपली प्रिंट पर क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रिंट आउट कंप्लीट PDF रूप में डाउनलोड हो गया। आपको सिंपली इसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दोस्तों ये रही आपके पास कंप्लीट डिटेल्स कि आप अपना फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो नाम है मेरिट लिस्ट में जल्द से जल्द ऊपर में ही आ जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।